उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से सप्लाई हो रहा है बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसकी फोटोलिसिस की वजह से? वाटर के ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के हेल्प से, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया, इसका एक्सटर्नल सोर्स अब ज्यादा फोर्स लगा, और ज्यादा फोर्स लगा, और ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया आपने, ठीक है। इसने अपना इलास्टिसिटी अभी खो दिया है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा, इलास्टिसिटी आपने खो दिया अभी। इस पॉइंट के बाद इसने अपना इलास्टिसिटी खो दिया। सेशन में हमने क्या कहा? अब कि स्मॉल और वीक स्टेट, कौन सा स्टेट? स्मॉल और वीक स्टेट, वो सभी क्या हो जाते हैं? वो एक हो जाते हैं। वो सभी क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। एक होके वो हमने क्या बनाते हैं? फेडरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमने फेडरेशन बनाते हैं। अब हमने कहा उनके फेडरेशन में क्या होता है, वो हमने लिए क्या करते हैं? उस फेडरेशन में एक तो वो क्या बनाते हैं? हमने लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगा? पूरे अली साहब, आप पिछले 8-10 सालों से जो मेंटोर ट्यूटोरियल कारगिल जो लद्दाख आप चला रहे हो सर, विंटर में बच्चों के फैसिलिटीज़ के लिए, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे सर? मेंटर ट्यूटोरियल पिछले 8 साल से नासिर भाई हम चला रहे हैं कारगिल में। तो क्लास 8 क्लास से लेके आपका ये कॉलेज लेवल तक यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। कोर्स ऑफ स्टडी, डिफरेंट जो कोर्स ऑफ स्टडी है, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है, उसके लिए हमारे पास ये आपके मेंटर्स, टीचर्स अवेलेबल है। तो मकसद यही है कि हमारे यूथ्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले विद ए मिनिमल फीस स्ट्रक्चर। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सर। तो अली साहब, एक बात अगर हम कहें तो खुसूसन एजुकेशन को लेकर, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर ऐसे जगहों में लेके चले जाते हैं कि ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को, विंटर के लिए वहाँ ले जाते हैं बाहर। और बहुत सारे उसके साथ साथ बहुत सारे फैमिलीज़ भी सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ आधा वहाँ बैठना पड़ता है, आधा यहाँ बैठना पड़ता है। तो उस चीज़ को लेके मैं आपको कहता हूँ, क्या हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड स्टडी बच्चों को नहीं मिल रहा है? क्या वेल क्वालिफाइड टीचर जब हमारे यहाँ है, उसके बावजूद भी जब ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है सर बच्चों के, उसको लेके आप क्या कहते हैं? उसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो नासिर भाई देखिए, हमारे लोगों को यही कहूँगा कि या तो हमारे लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, या तो हमारे जो अपने टीचर्स जो अभी आपने कहा, या हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उन पे सेल्फ बिलीव नहीं है, मतलब उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस तरह का कुछ मुझे लग रहा है। वरना इस तरह एक मास माइग्रेशन नहीं होता। तो मेरा तो सिंपल यही है कि बच्चों को यही रखे तो अब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। क्योंकि हमारे अपने जो जितने हमारे स्टूडेंट्स ने बाहर जो स्टडी किया, अब वो आ चुके हैं, डिफरेंट जो इनके पास डिग्री लेके आ चुके हैं। जैसे आपके पीएचडी होल्डर्स हैं हमारे पास, आईआईटी से पढ़ के आए हैं, और बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है। अब ज़रूरत क्या है बाहर जाने का? बाहर जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग इस तरह माइग्रेट होते हैं, तो ये एक बदकिस्मती है हमारे लिए। मुझे लगता है कि स्पेसिफिक मैं विंटर ट्यूशन के बारे में कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, यही बैठ के यही पढ़ाई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे भी मिलता है वही, और वहाँ पे भी वही मिलता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बच्चे को यही रखिए, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चला है कि 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को भी बाहर ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके फैमिली स्ट्रक्चर पे भी असर होगा, बच्चे के साथ माँ को भी जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप यही बैठे, यही आपके सारे एक्टिविटीज़, यही आपका। अभी तो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ भी खुला है, उनको पढ़ने के लिए टीचर्स अवेलेबल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे इस ट्यूटोरियल में आ जाइए, मेरे मेंटर में आ जाइए, आप दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जितना हो सके यही आप लोग बैठिए, और इकोनॉमी को, पैसे को यही रखने की कोशिश करें कारगिल में ही। वो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे यूथ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि देखिए यूथ कितने साल तक बाहर बैठेंगे, 10 या 15 साल के बाद उनको भी यहाँ आना है, तो उनको भी इस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। उस टाइम पे बच्चे नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी से हम इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं। तो इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं हमें बंद करने की ज़रूरत है। अब नासिर भाई पहले की तरह कोई अब वो ठंडा भी नहीं, अब इतना ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन भी नहीं। ये देखिए आज हम जनवरी में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अक्टूबर में बैठे हैं। तो इतना सर्दी भी नहीं है, तो इसके बावजूद हम क्यों जाएँ, क्यों अपने बच्चों को बाहर ले जाएँ, और जबकि सारा यहाँ पे पढ़ाई, विंटर ट्यूशन्स का इंतज़ाम है यहाँ पे। तो बाकी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट्स अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाइए। मैं तो कहता हूँ आप लोग पीएचडी करने के लिए ऑक्सफोर्ड जाइए, डिफरेंट बाहर ओवरसीज़ में जाके करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पेसिफिक ट्यूशन के लिए इस ट्रेंड को आप ख़त्म कीजिए, वरना ये हमें
एक डेकेड में, एक 10-15 साल के बाद हमें बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का। ठीक है अली साहब, ऐसे उस्ताद आप सर। क्या मैसेज दोगे हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को? पेरेंट्स को यही कहेंगे कि जैसे मैंने अभी भी कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एतमाद करें, हमारे अपने टीचर्स पे एतमाद करें, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये क्या पढ़ाएगा, इस तरह का हमारा ये एक माइंड सेट चला हुआ है। और यूथ को भी यही कहेंगे कि गाइडेंस ले, जो आपसे बड़े हैं उनसे गाइडेंस ले। आपको अब अपना वो ईगो या होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, मैं ऐसे स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, उसको साइड में रख के पूछिए। अगर कोई दिक्कत है तो अपने बड़े भाई से पूछिए, जिस घर में आपके आजकल तो हर किसी के घर में माशाल्लाह एजुकेटेड या पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस ले ले। ये बाहर जाने का ये जो ट्रेंड है अब ख़त्म होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और यूथ को यही कहूँगा कि यहाँ पे भी आप सारे फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड गए तो आपका इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत सारे जिम्स खुले हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो बहुत सारे लाइब्रेरीज खुले हैं, फिर क्यों जाना है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो यही कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करें और यही बैठे, यही वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। अब क्या नासिर भाई, अब भी पहले हम 2005 या 2010 में जाते थे कि डेरा बनाना, वहाँ रूम बनाना, फिर आपको खाने का दिक्कत परेशानी, ये सबसे आपका जहन में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। यहाँ बैठो आराम से, दिन में पढ़ाई करो, रात को खाना आपको तैयार होगा घर में, तो आराम से स्टडी करो। घर में ही मैं तो कहूँगा आप मिनी लाइब्रेरीज बनाओ, घर के किसी कॉर्नर में आप लोग लाइब्रेरी बनाओ, घर में ही बुक्स लाओ, तो उससे आपका एजुकेशन इंप्रूव होगा। ये बड़े बड़े हाल बनाने छोड़ दो, इससे बेहतर अपने छोटे छोटे आप लोग मिनी लाइब्रेरीज बनाओ घर में ही, वहाँ पढ़ने का माहौल क्रिएट करो। ज़रूरत क्या है बाहर जाने का, मैं तो यही कहूँगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।